नैब मिस यूज हो रहा है। आप पॉलिटिशियन खुद चाहते हैं कि आपके खिलाफ यूज हो, हम तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड हाउ द नैब शुड बी, कौन इसको अपॉइंट करेगा, किसके कंट्रोल में होना चाहिए। आप कल आ जाए पार्लियामेंट में कर दें, कानून साजी करें, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जितने बेहतरीन बनाना चाहते हैं, वी विल अप्रिशिएट। हम तो नहीं कहते कि अपना बनाए। आपने भी सर आपने भी मेरे से ये पूछा था कि आप मेरी क्या रिकमेंडेशन है नैब के ऊपर, आपने इसके ऊपर रेफर किया था। मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 करोड़ की चीज उन्होंने 3 अरब की दिखा दी, बिल्कुल, ताकि मैं 50 करोड़ में फंस जाऊं। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो नैब का हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टिजान हो जाता है। पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले, हमें खराब नहीं है, पार्लियामेंट इलेक्ट कर ले। सर देखें ये प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ऑपोजिशन कहती है ये हमारे नॉमिनीज हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है, वो अग्री नहीं होते, वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देता है, वो फिर बीच में जाके जो इस क्या कह रहे हैं, जो थर्ड अंपायर है वो फैसला कर देता है, और वो जो नैब है वो थर्ड अंपायर को सुनती है। वो हमारे तो नीचे नैब नहीं। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसका पहले इम्पैक्ट देख लें, और मैं सिर्फ ये आपको फिगर दिखाना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है इस केस का। 2000 से 2017 तक 295 अरब रुपया टोटल नैब ने रिट्रीव किया। 2018 से 2021 तक 426 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया, जो हमारे 2 और 3 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया। 23 के अंदर टोटल नैब के अंदर जो पैसा है वो 3 लाख रुपया है, और 24 के अंदर जो टोटल नैब ने पैसा रिकवर किया वो 1 करोड़ 19 लाख आया। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि क्योंकि केस चलता रहा और ये स्टे थी, प्रोसीडिंग स्टे थी, आज तक नैब कोर्ट्स इवन हाई कोर्ट्स इसके केसेस पेंडिंग है। वो इस इंतजार में कि इस केस का फैसला होगा तो कुछ ना कुछ होगा, तो जब ये केस फैसला होगा तो केसेस चलेंगे। जो कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बाद रिकवरीज बाद में होंगी, वो उस वक्त होती है जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाए। वो इशू ये है, वो इसलिए फंसे हुए। ऑनरेबल सर, मेरी सिर्फ ये है कि हमने जो ये सिस्टम इनहेरिट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इंग्लैंड से किया है। अब इंग्लैंड के अंदर 3 चीजों के ऊपर जो सारी उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो बेस होती है: मोरालिटी, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मॉरल अथॉरिटी उनकी ऐसी है कि किसी की जरूरत ही ना हो को कोई ऐसा केस बनाए जिसमें उसको खुद फायदा हो जाए। इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिस्ट है कि कितने पॉलिटिशियंस को इससे फायदा हो गया जिन्होंने ये कानून बनाया था। अब अगर या तो ये किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाएं और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं। अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं, आप समझ लें, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात हम कह दें कि ये गलत है। आप ये समझते हैं कि ये काम पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये दुरुस्त है या नहीं? सर पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। देखिए आप देखिए, फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जो पेंडिंग केसेस है उसको छोड़ दें। फॉर्म 45 कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसके बारे में अगर बात ना करें तो मुनासिब हो। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान साहब जी सर, मुझे नहीं पता आपने मेरा नोट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने उसमें आपका स्टेटमेंट कोट किया है कि आपके 3 साल में कौन इस नैब को कंट्रोल कर रहा था। तो अब बात यह है कि कुछ रियलिटीज है जो नहीं होनी चाहिए। अब आपकी स्टेटमेंट के बाद जो है इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट्स उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके। अब स्ट्राइक डाउन करने के लिए द बार इज वेरी वेरी हाई। अब आप जो बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, जिस तरह इसकी वर्किंग है वो हमने कई एक जजमेंट्स में हाईलाइट भी किया है, वो नहीं होना चाहिए। उससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। हर साल
डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स लूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर्स बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालतें, ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल दें। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम ठीक करें। आपके टाइम में पिटिशन एक आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का, एंड आई वाज ऑन द बेंच। लेकिन चूंकि पार्लियामान का और आइन में जो तरीकाकार है उसका एहतराम था, तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उस आईनी स्कीम के तहत छोड़ दिया था, और आप ही ने अपॉइंटमेंट्स की उस स्कीम के तहत। आपसे सिर्फ ये वो है कि इस वक्त अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, अगर उसका आप हमें बता दें कि उसमें कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू कर लिया है। सर मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस ने एट लेंथ कर दी और बड़ी आपकी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। देखिए सर, मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए। मैं जेल में हूं, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डाइल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है, हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं, हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग्स आई हैं 12 अरब, आपने जब बताया इनको, ये इस कानून चेंज करने के बाद आप किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। एमएलए तो अब आप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है, वो तो अब आप उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है। तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं, असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंसेस भेजते, यहाँ से एलीट पैसा बाहर भेज देते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कुलीग्स के साथ बैठे, आप अपने पार्लियामेंटेरियन से मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ ना, और चलते रहेंगे वो। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे हुए वो अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है। इन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 30 साल की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर, या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और या फिर अगर ये लोग अंदर आए कौन पॉलिटिकल सिस्टम कौन लाएगा?